आज शहर के स्थानीय प्रेस क्लब भवन में ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन नागपुर द्वारा अवैध एलपीजी सिलेंडर का उपयोग नागरिकों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इस विषय पर प्रेस वार्ता दी गई। इस विषय पर प्रेस वार्ता लेते हुए ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन की सभी सदस्यों ने यह कहा कि अवैध एलपीजी सिलेंडर की बिक्री लगातार देश में बढ़ रही है। बिना मापक बिना मापे अवैध एलपीजी सिलेंडर बेच देना और ग्राहकों का इसे खरीदना ग्राहकों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। जहां इससे लगातार एक तरफ हादसे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि घरेलू ईंधन देश में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ईंधन है। आज देश के 75% नागरिक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके एक पैमाने होते हैं। उस पैमाने पर खरा उतरने पर ही एलपीजी सप्लाई की जाती है। लेकिन आजकल कुछ व्यवसायी इसे एक व्यवसाय बनाकर इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। अवैध रूप से इसका बिक्री कर ग्राहकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जहां बिना मापक, बिना इसकी भार की क्षमता जांचे, बिना एलपीजी की क्षमता जांचे इसे बेच दिया जा रहा है। और नागरिक जब इसे खरीदते हैं तो देश में एलपीजी गैस सिलेंडर फटने से होने वाली दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ यह पर्यावरण के लिए भी हानिकारक सिद्ध हो। मैं हंसराज रामलाले ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन में मैं जोनल हेड करके काम करता हूँ। मेरे साथी जो है जो छत्तीसगढ़ देखते हैं पूरा, सत्य प्रकाश साहू, और ये एक साथी है मेरे मुसाहिद आदिब करके, ये पूरा झारखंड दिखते हैं सर। तो हम हर एक स्टेट में एक एक दो ऐसे हमारे बंदे हैं। और हमारा जो हेड ऑफिस है नागपुर में है ग्राहक दक्षता का। तो हमने ये मुहिम सर छेड़ा है पूरे पैन इंडिया लेवल पे, पूरे भारत में हम काम कर रहे हर स्टेट में। तो जो भी एलपीजी के ऊपर काला बाजार हो रहा है, हम आज आपके सामने सर ज्वलंत मुद्दा लेके आए हैं जो एलपीजी का है। वो हमको आपके घर में, सबके घर में कंपलसरी आता ही है। तो वो मुद्दा लेके हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो एलपीजी में सर जो काला बाजार हो रहा है, जो करप्शन हो रहा है, उसको हमको रोक लगाना है। वो कहीं ना कहीं बंद होने को ना, ये हमारी मुहिम छेड़े हमने। तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन सोलंकी, उनके मार्गदर्शन में हमने ये अभियान चालू किया है। तो अभी एलपीजी है सर। एक ज़माना ऐसा था, 2014-15 की बात करें तो 200-300-400 में गैस सिलेंडर मिल जाता है। वही सिलेंडर अभी 900-1000 रुपये हो गया है। ये एलपीजी का दाम बढ़ते जा रहा है, कम होते जा नहीं रहा है। दूसरी बात, एलपीजी जो भी अपने घर में एक सिलेंडर आता है, वो कैसा है, उसका कोई एक नहीं होता, ट्रैक नहीं होता। मतलब कैसा है, उसकी में बारकोडिंग नहीं होती है, वो फट जाएगा, कुछ हो जाएगा, कोई किसी का ये नहीं है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि उसमें बारकोडिंग लगने को ना, कौन से इससे आया है, मतलब कौन से डीलर के पास से आया है, कौन से बॉटलिंग के प्लांट से आया है, वो हमको ट्रैक करते आने को ना। ओके, ये एक हमारा मांग है। मतलब जैसा बायोमेट्रिक से हमको राशन मिलता है, वैसा हमको सिलेंडर मिलने को ना। ये हमारा सबसे बड़ा ये है मुद्दा। क्योंकि बायोमेट्रिक से जैसा सिलेंडर मिलेगा तो हमारे गिनती के हमारे को मिलेंगे। दूसरी बात, जो गैस एजेंसी वाले हैं, इनके सेल्समैन है या इनके डिलीवरी बॉय है, ये क्या कर रहे हैं, ऑटो बुकिंग के नाम से हमारा जो सिलेंडर है दूसरे को दे रहे हैं। बराबर है। दूसरे का सिलेंडर अपने घर में आ रहा है, वो जो लीकेज होने के चांसेस होते हैं, नोक कम ज़्यादा हो सकता है, तो लीकेज हो सकता है कल को। तो उसका कौन जिम्मेदार रहेगा, कहीं लॉस्ट हो गया, कुछ हो गया। तो हमारा एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि हमारे घर में जो सिलेंडर आता है वो वजन करके देने को ना। कोई गैस एजेंसी वाला, कोई डिलीवरी बॉय हमको वजन करके नहीं देता। हमारी मांग है कि हमको वो सिलेंडर वजन करके मिलने को ना, और जिस वजन काटा से वो वजन करके देंगे उसका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट होना, मतलब नापतोल विभाग से वो प्रमाणित होना। ये हमारा दूसरा मांग है। तीसरा मांग है, जैसा ये ऑटो अपना सेल्स बॉय है, ये क्या करते हैं सर, अपने घर में आते हैं, अपने घर में सिलेंडर छोड़ते हैं। इनको ऑलरेडी एक सिलेंडर के ऊपर 50 रुपये मिलता है, ट्रांसपोर्ट वगैरह सब मिला के। अभी उनको अलग से पैसा मांगने की हमको जरूरत नहीं। तो भी सर आपने देखा होगा 20 रुपये 10 रुपये ऐसे मांगते रहते, वो लेने का उनका अधिकार नहीं है। ये हमारा तीसरा मांग है सर। उसके बाद में सर ये क्या करें, जैसा मैं एक नॉर्मल फैमिली वाला एक क्या करता है, 5, 6, 7, 8 सिलेंडर ज़्यादा से ज़्यादा यूज करता है एक साल में। बराबर। अपने को एक महीने का एक सिलेंडर, मतलब 12 महीने के 12 सिलेंडर मिलते हैं। तो बाकी जो 7 के बाद में जो बाकी बचते हैं 5-6 सिलेंडर, वो जाते कहाँ हैं? वो क्या करते हैं, ऑटो बुकिंग के नाम से दूसरे को दे देते हैं। अभी हमारा सिलेंडर अगर घरेलू सिलेंडर घरेलू यूज के लिए हो जाए और प्रॉपर तरीके से हो जाए, तो सर इसका कैसा है, जैसा अभी कोई भी, मैं अगर एग्जांपल दे दूँ तो अभी मार्केट में सर अगर टमाटर का
ये कम हो रहा है और उसके ग्राहक तो बढ़ेंगे क्योंकि उसको लेना है, तो साहजिक से टमाटर का रेट बढ़ जाएगा। वैसा ये घरेलू गैस का हो रहा है। घरेलू गैस क्या कर रहे हैं, अपन घर के लिए तो यूज कर रहे हैं, लेकिन ये होटल वाले भी यूज कर रहे हैं, वो हमको एक रोकना है। होटल वालों ने उनके लिए कमर्शियल सिलेंडर बना हुआ है, होटल व्यवसायिक ने कमर्शियल सिलेंडर यूज करने को ना, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे। हर होटल वाला घरेलू सिलेंडर का यूज कर रहा है। एक अगर कोई अच्छा रहेगा तो दिखाने के लिए सिलेंडर रख देता है, एक बड़ा सिलेंडर, और छोटा सिलेंडर उसको बोरी में भर के या छुपा के यूज करते रहता है। तो हमको वो भी रोकना है, क्योंकि होटल में अगर किसी का गल्ला है 50,000 का, तो भी वो छोटा सिलेंडर यूज कर रहा है, घरेलू सिलेंडर, वो उसका अधिकार नहीं है। घरेलू होटल के लिए, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए कमर्शियल सिलेंडर बने हैं, लेकिन ये लोग डोमेस्टिक यूज कर रहे हैं। उसका रीजन ये है, डोमेस्टिक सिलेंडर जो है, घरेलू सिलेंडर, वो सस्ता मिलता है क्योंकि इसमें जीएसटी 5% है, उसमें 18% है। इससे क्या हो रहा है, उनको जीएसटी बचाने के चक्कर में वो क्या कर रहे हैं, घरेलू सिलेंडर यूज कर रहे हैं। घरेलू सिलेंडर क्या है, 800-900 में मिलता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है। वो 1800-1900 में मिलता है, डबल रेट हो जाता है। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, पैसा बचाने के चक्कर में घरेलू यूज कर रहे हैं। लेकिन इससे क्या हो रहा है, घरेलू का खप ज़्यादा हो रहा है। घर के लोग भी घरेलू के लिए यूज कर रहे हैं, होटल वाले भी यूज कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, उसका खप बढ़ने से उसका रेट बढ़ते जा रहा है। अभी आपको बता दूं सर, हमारा जो ये मुद्दा है, जैसा 18% जीएसटी कमर्शियल का है और 5% जीएसटी घरेलू का है, तो जो 13% का जीएसटी का नुकसान है, वो भी गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट का राजस्व का नुकसान हो रहा है, और उसी वजह से वो सस्ता भी मिलता है। तो इसलिए वो ये कर रहे हैं। तो ये हमको रोक लगाना है, जितने भी बड़े व्यावसायिक वाले हैं, ठीक है, हम एकदम जो छोटा ठेला है उसको हम टारगेट नहीं करते, लेकिन बड़े होटल वाले हैं जिसका 50,000 60,000 का गल्ला है, वो आराम से कमर्शियल यूज कर सकते ना, क्यों डोमेस्टिक यूज कर रहे हैं। डोमेस्टिक यूज नहीं करने को ना, हमारा ये एक मुद्दा है कि उन्होंने सारे जगह में ये बंद कर देने को ना। दूसरा कैसा है सर, अभी तुम्हारे सिटी में थोड़ा ये कम है, लेकिन बाकी जगह भी बहुत ज़्यादा है। अभी ऑटो एलपीजी होते हैं, मतलब कुछ एलपीजी के ऊपर भी ऑटो चलते हैं, अभी इलेक्ट्रॉनिक आ गए। तो ऑटो एलपीजी है सर, उसमें भी क्या कर रहे हैं लोग, कुछ पलटी कर रहे हैं घरेलू सिलेंडर, बराबर। तो वैन होती है, वैन में पलटी कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये चोरी वाला काम है, ये हड़बड़ी में किया जाता है, ये एकदम हालुजर नहीं किया जाता, कोई देख लेगा ये करे। तो उस चक्कर में कैसा, कभी लोग ये हो गया, लीकेज हो गया, कुछ हो गया, वही सिलेंडर अपने घर में आया, कल को अपने घर में कुछ ब्लास्ट हो गया, इसका जिम्मेदार कौन। दूसरी बात, कभी कभी अपना सिलेंडर जल्दी खत्म हो जाता है, ये चोरी करते हैं कि 1 किलो 2 किलो गैस निकालते हैं वहाँ से, इसलिए हमारा सिलेंडर कभी कभी टाइम के पहले ख़त्म हो जा रहा है। तो ये सारा हमारे को सिस्टम बना के ये करना है, क्योंकि ये हमारे लिए सर बहुत बड़ी चीज़ है। अभी सर अगर 100% की बात करें खाना पकाने में, तो अभी 75% गैस पे खाना बना रहे सब लोग, बराबर है। तो उसके बाद में 5% जो है वो इंडक्शन इस पे चूल्हे पे खाना बना रहे, और 20% अभी भी गाँव में देहात में लकड़ी पे खाना बना रहे। लेकिन लकड़ी पे खाना बनाने से बहुत नुकसान है। एक तो जंगल की कटाई हो रही है, अस्थमा जैसी फेफड़ों पे ये धुआं से बीमारी हो रही है, अपने प्रदूषण हो रहा है। तो इसके लिए अभी जो ये एलपीजी वाला है, मतलब एलपीजी गैस वाला, एकदम बहुत सुरक्षित गैस ये है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, अपन आराम से इसको यूज कर सकते, कोई धोखा नहीं है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, उसको क्रिटिकल बना रहे हैं। तो हमको ये सब मुहिम छेड़े हैं हमने कि हमारा ये मांग है कि वहाँ पे जितना भी ये हो रहा है वो कम हो जाने को ना, और होटल में कमर्शियल यूज होने को ना, डोमेस्टिक बिल्कुल यूज नहीं होने को ना, ये हमारा ये है। उसके बाद में सर ये जो भी है, क्या बोलते हैं इसको, जो सिलेंडर की जो टक्केवारी बोलेंगे, तो व्यावसायिक लोग सर 60% यूज कर रहे हैं, कुछ गिने चुने लोग हैं वो ये कर रहे हैं। हमने सर यहाँ पे सर्वे किया आपकी सिटी में, सर्वे में ऐसा ध्यान में आ रहा है कि हर होटल में एलपीजी यूज हो रहा है घरेलू, और किसी का कोई रोक टोक नहीं है। हम उसके लिए फिर कलेक्टर के पास गए, एसपी के पास गए, यहाँ का खाद्य विभाग का जो सप्लाई ऑफिसर होता है उसके पास गए, उनको भी हमने बताया। लेकिन मुझे तो लगता है सर ये लोग भी सब कोई ध्यान नहीं दे रहे, कितना भी बताओ कुछ भी करो, लेकिन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। इनको ऐसा लग रहा है कि चलता है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो IOCL, BPCL, HPCL, जो भारत गैस, इंडियन गैस, HP गैस, इनके सेल्स अधिकारियों को क्या इनको सेल करना है बस। वो ऑटो में जा रहा है, वैन में जा रहा है, घर में जा रहा है, या किसी के होटल में जा रहा है, उससे कोई लेन देन नहीं। अभी एक ज़माना ऐसा था, आपको मालूम है, मेरे को भी मालूम है, कि लाइन लगना पड़ता था सिलेंडर के लिए।
अभी इजीली सिलेंडर मिल जा रहा है। एक दिन में एक बड़ा होटल वाला कम से कम 2 सिलेंडर यूज कर रहा है, बराबर है। तो उतने सिलेंडर आते कहाँ से है उसके पास में और मिलते कहाँ से है? तो ये हमको बंद करना है। इससे क्या होगा सर, एक तो कैसा घरेलू सिलेंडर का खप कम हो जाएगा और उसमें क्या है घरेलू सिलेंडर का दाम कम होएगा। और दूसरी बात कैसा है, जो राजस्व का नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है, वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि इससे सर करोड़ों से नुकसान हो रहा है। अगर पूरे देश में ये अभी सर 100% की अगर बात करें ना, 90% घरेलू का यूज है और 10% में मात्र कुछ होटल वाले हैं गिने चुने और कुछ इंडस्ट्रियल एरिया में यूज हो रहा है। बाकी 90% अगर अपन खुद ये करें ना तो 60-40 का रेशो रहेगा। अगर घरेलू काम में आएगा ना तो 60% बहुत है खपत, 40% कमर्शियल की खपत। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, सारा उसके ऊपर बर्डन आ रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि गैस के दाम बढ़ते जाएंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, जो बॉटलिंग प्लांट है या कंपनियां हैं उनको घरेलू का ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ रहा है, कमर्शियल का खप ही नहीं तो काय को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, बराबर। तो ये है सर। उसके बाद में सर हमको क्या है, अभी आपको बता दूं सर, जैसा ये है गैस का दाम है तो ये बढ़ते जा रहा है। दूसरी बात उसका खप भी बढ़ते जा रहा है, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। कल को क्या होगा सर, जो भी है, बराबर है, कुछ हानि हो रही है। अभी एक पिछले साल की बात करूँ, एक साल में 1000 लॉस्ट हो रहे हैं, तो कई कितने तो भी लोगों की जान जा रही है, उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? उसके बारे में तो अपने को सोचना है ना सर। तो इसके लिए हमारा ये विनती है कि आपके माध्यम से हर जगह हर पेपर पे कवरेज हो जाए और ये शासन प्रशासन की आंखें खुल जाए और ये सिस्टम में कहीं तो भी थोड़ा तो भी रोक लग जाए, ये हमारी विनती है सर। बाकी कुछ नहीं। सर मैं नागपुर से हूँ, नागपुर। क्या सर? हंसराज राहंगले।